मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं उस चैंपियन ट्रॉफी का हीरो हूँ। पहले मैच को छोड़ के बाकी मैचेस की बात करते हैं। हालांकि हमें तब इंग्लिश की समझ नहीं थी आती, और मैं बैठा हूँ ऐसे, टांगे मेरी ऐसे ऐसे हो रही हैं और यहाँ पे पसीना आया है। यार मैं प्रेजेंट बन मैं एमबीए बन गया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम से बहुत प्यार था, लेकिन मुझे याद है 2013 में जब ट्रॉफी भी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर दे रही थी ना नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 में थी, जिसमें आप उस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर को आए, तो थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी के बारे से बात करें तो बर्मिंघम से आपका चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हुआ था। पहला मैच था इंडिया से पहला मैच था, तो पहला मैच तो हम हार गए थे। पहले मैच को छोड़ के बाकी मैचेस की बात नहीं, करते पहले से मुझसे बात करेंगे ना, तो भाई जरा उसकी जर्नी कैसी रही थोड़ी सी वो बता दे तो हैं। मजा अफजाल आ भाई, जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं बिल्कुल, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी इस चैंपियन ट्रॉफी में। मैंने दी मैच माना 2 दफा, फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब कि आप और क्या मांग सकते हैं यार अल्लाह से। अल्लाह ने देखिए, मतलब कि और वर्ल्ड की क्या दिया मुझे। सर्टिफिकेट नहीं अभी है। अभी भी याद है कि आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे अजहर भाई ने बोला, अजहर अजी, महमूद ने, अच्छा अच्छा जी भाई ने। अजहर महमूद ने जो बॉलिंग कोच थे वो, तो उन्होंने बोला था, और उन्होंने मेरे माइंड में भी डाला, और मेरा भी खुद का गोल था कि जब आप आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो आप बहुत ऊपर जाते हैं। तो वही था कि गोल था कि यार अब आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट करना है। हर किसी प्लेयर का होगा। और जिससे आपने बात की कि उस चैंपियन ट्रॉफी का मैं हीरो हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं उस चैंपियन ट्रॉफी का हीरो हूँ। मेरी पूरी टीम उस चैंपियन ट्रॉफी की कोई हीरो शक है। उससे बड़ी जो हीरो है वो हमारी मैनेजमेंट है, तब की, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। उससे बड़ी जो सुपरस्टार हैं वो हमारे फैंस हैं। और जो सबसे बड़ा सुपरस्टार था ना उस चैंपियन ट्रॉफी का, वो था रमजान। नहीं। हाँ अल्लाह। ठीक है अच्छा। कि रमजान था, हाँ, और हमारी पाकिस्तान के लोग मुसल्लों में बैठे हुए थे, दवाई मांग रहे थे। दुआएं मांग रहे थे। नंबर 8 की टीम एकदम से चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी अजूबे से कम था। लेकिन उसमें यह था कि जो जितने भी प्लेयर्स थे ना, उनमें हंगर था कि वो कुछ करना चाह रहे थे, कि हमने कुछ करना है। तो वो ऐसा हमारा एक जोड़ बन गया था। सैफी भाई ने ऐसा जोड़ बना दिया था, मिक्की ने ऐसा जोड़ बना दिया था कि हम लोग एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। कि हमने लड़ना है। हाँ। तो जब आप एक दूसरे के लिए खेलते हैं ना, इट्स टीम गेम, आप जब आप दूसरे के लिए खेलते हैं तो फिर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर आप एक टीम हो गए खेलते हैं। आप देखें ना, सब यंग थे। शुएब भाई थे पुराने, हाँ, हफीज भाई थे पुराने, सैफी सैफी भाई। भाई थे पुराने, बिल्कुल। वहाब भाई, और आमिर भाई, अब बाकी और सब जुनेद भाई। जुनेद भाई है। तो आप ये कह लें 6-7 पुराने थे और बाकी 6-7 बिल्कुल नए थे। उसका डेब्यू भी नहीं हुआ था। फखर का डेब्यू हुआ था, डेब्यू उस चैंपियनशिप में हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी में फेम डेब्यू का हुआ था, हुआ था। फाहीम का डेब्यू था, रुमान रईस का उसका डेब्यू डेब्यू हुआ हुआ था, था। बिल्कुल 3 प्लेयर का डेब्यू हुआ हाँ। था। तो वो बड़ा अच्छा एक मिक्सचर बना था यंगस्टर्स का और सीनियर का। तो वो अल्लाह ने इज्जत दी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी जो शुरू अच्छी नहीं थी हुई। इंडिया से पहला मैच था और बुरी तरह हमारे थे, एक हमारे बात सुन। वेस्टर्न में एक दो हमारे प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए। जब आपका प्लेयर्स खेलता हुआ इंजर्ड होता है तो फिर आप की टीम जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन ये है कि मैच के बाद हम लोगों ने बहुत दफा इंटरव्यूज में बोल दिया हुआ कि मैच के बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी, और उसमें हफीज भाई बोले, शुएब भाई बोले, निकी बोले। हालांकि हमें तब इंग्लिश की समझ नहीं थी आती, अभी अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन उड़ता समझ लेकिन तुम मेरे सारे देख लीजिए। लेकिन उसमें यह था फजाल भाई कि जो आपके फेस इंप्रेशन थे ना, वो आपको फील देते थे कि यार मतलब कि ये पेन के साथ बोल रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। तो मिकी ऑब्वियसली उसने इंग्लिश में बात की, फिर शुएब भाई ने, सैफी भाई ने, हफीज भाई ने, तो हम सुन रहे थे। तो उन्होंने यही बोला था कि यार हमारे पास हारने को कुछ नहीं है। तो हम जब अगला मैच खेलेंगे तो हम अपना मतलब सब कुछ देंगे, लाइक 100%, 110% एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। तो वैसे ही हुआ, हमारी वही सोच थी। हम लोग जब ड्रेस रूम से निकले, हम बिल्कुल अंदर से आप कह सकते हैं मरे हुए थे कि यार पहला मैच इंडिया से हार गए हैं, और इंडिया से मैच हारना, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, सोशल मीडिया हर पे, जगह चल रहा दोनों है। कंट्रीज में फिर आप प्लेयर्स को उड़ाया जाता है और ये सब कुछ। तो जब हम बाहर निकले तो मिक्की ने बोला था कि जब आप बाहर निकलेंगे तो मैं किसी के चेहरे पे उदासी ना देखूं। तो आपने मतलब हेड अप, चिन अप रखना है और खुशी से बस में जाना है, और हम लोग अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट करें। तो हम जब बाहर गए, क्राउड था बाहर, कुछ सब अच्छे लफ्जों में भी किसी ने आप कुछ तनकीद याद करते लोग। किया, और किसी ने, हर किसी का अपना वे होता है। तो हम बस में बैठे और
एक दिन के 24 घंटे कहते हैं कि लगते हैं आपको एक दुख मिलाने के लिए। आई मुझे मुझे उम्मीद है कि कुछ प्लेयर्स नहीं सोए होंगे, कुछ प्लेयर्स को बहुत तकलीफ होती है बिल्कुल। तकलीफ होती होगी, स्पेशली सीनियर प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को। लेकिन ये है कि उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने है। साउथ अफ्रीका तब नंबर 1 थी। नेक्स्ट हमसे मैच साउथ जीते, अफ्रीका से था। हमसे जीते एडगर्सन में। फिर हम श्रीलंका से जीते कार्डिफ में, वो भी बहुत टफ गेम था, रमजान आ गया असल में बीच में। साउथ अफ्रीका में आपके पास यहाँ पे रोक रहा हूँ, मुझे याद है कि कर्नल को कोच लेके गया ना बस बैटिंग के लिए, मैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने मुझे टिकट दिया हुआ था, मैं पूरे के साथ बैठा हुआ था, तो वो नहीं, प्रैक्टिस मैंने को ही टिकट दिया था, फाइम ने दिया होगा आपने आपको। 2 टिकट दिए थे, एक आपने दिया था, एक उसने दिया था, एनीवे मैं फैसला करूंगा ना उनका टिकट। अच्छा, असल में तो वो बैटिंग के लिए उसको लेके जा रहा था, तो वो बैटिंग करके आया, तो जब आया ना आप पता है आउट की पहली बॉल भी आपने उसको बोल्ड कर दिया, तो जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थिंक आपने 3 आउट किए थे। हम्म। एक तो किया था पर्नल को, और पहला डुप्लेसी को आउट था डुप्लेसिस, फिर होल्ड किया था उसको, जी डुप्लेसिस होता, फिर उसके बाद डुमनी, तुमने और फिर ये पर्नल, पार्लर था। वो उसको असल में जो बॉल आपकी पड़ी ना उसको समझ ही नहीं बिल्कुल आई, वो आपने कटर गया ना उसको। नहीं, कटर नहीं था वो, सीम बॉल था, सीम अप बॉल था, और थोड़ा सा आई थिंक जस्ट फ्रैक्शन के साथ वो थोड़ा सा सीम हुआ था, और वो ऑफ द लाइन चला गया, जिसकी वजह से वो खूबसूरती लगती है कि वो ऑफ द लाइन ऐसे चला गया। और वो ऑब्वियसली वो हम लोग हैवी हो गए थे, वो प्रेशर में थे, तो ऐसे प्रेशर में अगर आप आपकी बॉल पहला बॉल खेल रहे हो, प्रेशर हो, और फिर 20-25 हज़ार क्राउड बैठा करोड़ हो, हो, और वो फिर बर्मिंघम से आए सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो, कर रहे ठीक है। मेरे ख्याल से 5,000 भी साउथ अफ्रीकन नहीं होंगे, तो बाकी सारे सारे। पाकिस्तानी थे। आप ये देखें कि मैं फिर से यहाँ पे अपने फैंस के लिए बोलना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया से बुरी तरह आ रहे हैं, हाँ। लेकिन अगले मैच में फिर जबैसन फुल था। फिर अगेंस्ट लोगों की इतनी होप थी कि इसको मार देंगे। है तो जबैसन तो फुल था, और क्राउड जो था वो ऐसे ही था कि अब वी फील कि हम कजाफी में खेल रहे हाँ। हैं, इतना क्राउड था। और 2019 में भी ऐसा था कि हम लोग कजाफी में खेल रहे हैं, जब इतना। पहला ये जीते मैच, फिर आपका मैच श्रीलंका से मैच था अगला। हाँ, वो भी हम बहुत वो सैफी भाई और आमिर भाई की पार्टनरशिप लगी, और जो है ना वो बड़े क्रूशियल टाइम पे थी वो, और नेक्स्ट मेरी बैटिंग थी, और अफजाल भाई राणा ने तेई मारे थे। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन ना इंग्लैंड में जो होता है कि फुल सर्दी थी, ठंड थी काफी। मतलब ठंड थी काफी, और मैं बैठा हूँ ऐसे, टांगे मेरी ऐसे ऐसे हो रही हैं, और यहाँ पे पसीना आ रहा है, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट जाना है, बैटिंग करनी मेरी है। बेस्ट बैटिंग है नेक्स्ट। अच्छा। तो हमारे भी मेरे ख्याल से 6-7 आउट हो गए थे, लेकिन ये है कि वो, मैं भी रमजान में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह यही करके आए, मेरी बैटिंग ना आवे। अगर मैंने करना है तो मैंने कैसे करना है ये वो सारा ना। तो मैं हेलमेट ग्लव्स पहन के बैठा था, सर्दी भी लग रही थी और पसीना भी आ रहा था, थोड़ी अजीब सी वो सिचुएशन। लेकिन ये है कि वो सैफी भाई ने और आमिर भाई ने बड़ी अच्छे तरीके से वो मैच जिताया। फिर अगला आपका गया सेमीफाइनल इंग्लैंड के, तो आप एक मैच आ रहे थे, तो मुझे याद है वो मैच में देख रहा था, गया हुआ था ग्राउंड में, तो हसन भाई आई थिंक 120 पे उनके एक या 2 आउट थे। फिर आपने आपने अगेन आप बॉलिंग करने के लिए आए, तो उनकी मेरे ख्याल में 180 पे 30 में आपने उड़ा दी। लाल भाई बिल्कुल वो सेमीफाइनल था, लेकिन जब हम श्रीलंका से मैच जीते थे ना, तो हमें ना अंदर से फीलिंग आना शुरू हो गई थी, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह माफ करे, बड़े बोल नहीं बोल रहा मैं, बेशक। लेकिन वो एक जो आपकी गट्स फीलिंग होती है ना, वो आना शुरू हो गई थी कि यार अब ना हमें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। और मैं ये अल्लाह की कसम सच में बता रहा हूँ, आप किसी भी प्लेयर्स को पूछेंगे ना, जब हम लोगों ने सेमीफाइनल इंग्लैंड को हराया, और हम कार्डिफ से ऑल दी वे हम लंदन आए, समझ चले गया। ठीक है, तो बस में जब हम बैठे हुए थे, तो वी डोंट फील कि हम किसी क्रिकेट, ऐसा लग रहा था कि हम ना, मतलब आपको खुशी थी ना, रिलैक्स थे, कॉन्फिडेंस सेमीफाइनल था आपको, मारे हुए। और आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था हम विजिट पे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां से ऑल दी वे हम लंदन आए, और बिल्कुल वो वहाँ टीम थी कि कोई ऑब्वियसली मैच उनका नहीं आ रही थी। होम सोल था और यहाँ पे खेल रहे थे, लेकिन ये है कि उसमें भी बॉलिंग एज ए टीम, एज ए टीम फिर का। एज ए टीम हमने जो उनको आई थिंक 225 पे उनको हमने ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। आउट किया था। बिल्कुल उनकी पार्टनरशिप शुरू में अच्छा खेल गए थे ना वो। जॉनी ब्रेस्टो और हेल्स ने जो है वो चार्ज किया था, लेकिन यह कि रोमान रईस ने हेल्स को आउट किया, फिर मैंने आउट किया जॉनी ब्रेस्टो को, शदाब ने आउट किया, फिर वो क्या नाम है, स्टोक में आपने हो गया था।
हाँ जी, स्टोक को मैंने आउट किया। बट्टर को जो आउट किया था जुनैद भाई ने। आमिर भाई उस मैच में इंजर्ड थे, रोमान रेस का डेब्यू था। हाँ जी। तो सेमीफाइनल खेले थे, उसमें भी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि 3 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच हुआ था। अच्छा भाई, फाइनल जब आया तो फाइनल में कौन सी विकेट आपके लिए ड्रीम थी यार, ये मेरे लिए विकेट? देखिए ऑब्वियसली उसमें उनकी टीम बहुत फॉर्म में थी। हम्म। ठीक है, अगर उनकी टीम उठा के देख ले तो हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं थे, पानी कम था हमें। वो यहाँ पे थे और अभी वो किस तरह यहाँ पे थे कि उनके बाद बहुत एक्सपीरियंस था। शेखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली, विराट कोहली, धोनी। युवराज सिंह, एमएस, फिर पांड्या बहुत अच्छी फॉर्म में था, केदार यादव था, फिर मोहम्मद जडेजा, शामी, जडेजा थे, अश्विन, फिर उसके बाद बुमराह। बुमराह भी बहुत अच्छा करते हुए आ रहे थे। कुमार। भुवनेश्वर कुमार थे, तो उनकी टीम बहुत अच्छी। हम लोगों की जितनी कहते कि एजें थी, उतना तो टाइम उनको हो गया था क्रिकेट खेलते खेलते हैं। खेलते। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे पास हफीज भाई, शुएब भाई, साफी भाई, आमिर भाई, जुनेद भाई थे, अजहर अली भी थे। तो ये था तो, लेकिन जिस तरह मैंने बात की है कि तब हमें हमें नहीं था कि इंडिया के साथ मैच है, किसके साथ में, ये था कि हमारा फाइनल है और हमने ये जीतना है। वो जीत गए। हाँ जी। तो यही था कि हमने कोई उसमें उस मैच में मैंने ना अपने प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं देखा, किसी में भी। इंडिया के अगेंस्ट उस मैच में। मतलब फाइनल में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है मैं और शदाब ना हम बैठे हुए थे बालकनी में ओवल की, और हम लोग ना रिलैक्स बैठे हुए थे दोनों, मतलब बिल्कुल ही मतलब वो मेरे ख्याल से कोई 18-19 साल का था और मैं कोई 21-22 साल का होगा। तो ऐसे ही था, तो रिलैक्स बैठे हुए, पहला पहला इंटरनेशनल वो आईसीसी का इवेंट है। तो हम फखर की बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं, अजहर अली की बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं, हफीज भाई आए हैं, बाबर आया है, शुएब भाई देखी है, इमाद वसीम आए हैं। तो वो कोई cannot प्रेशर नहीं describe था। cannot describe in the words. Final cannot describe in the word. No one can describe in the word. वो जितने भी मतलब प्लेयर्स आपको खेले, याद रहेगा जितना अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह लिखा जाएगा जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप लिखा गया है, क्योंकि तब भी हम लोग बड़े मुश्किल से फाइनल जाके मुश्किल गए। से फाइनल में आए थे, और इसमें तो हम थे ही 8वें नंबर पे पड़ गए, और उसके बाद हम जो फाइनल। असल में जब लैंड किया पाकिस्तान, तो वो ओए होए होए। वो जरा दसो सन उत्थे के की स्टोरी सी। पाकिस्तान से बस पागल होंदे आ गए फलाने पे। यार उसमें अफजाल भाई, हमें नहीं था मालूम ऑनेस्टली कि इतना प्रोटोकॉल मिलेगा हमें, बिल्कुल भी नहीं सेम था। में जीता है। मुझे नहीं पता बाकी प्लेयर्स का कि वो अपनी अपनी स्टेट में अपनी city में। मैं अपना बता सकता हूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना, तो ऐसे ना वी वी आई पी लोग आए हैं हमें लेने। मैं थे मैं था, बाबर आजम थे, अहमद शराद थे, फाहिम अशरफ थे, और कुछ मैनेजमेंट के लोग थे। वो आए हैं जहां से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, जहां से प्रेसिडेंट जाते हैं पाकिस्तान के, वहां से हम लोग जो है ना वो हमें लेके गए हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, और जब मैंने अपने भाई को देखा ना कि मेरा भाई जो है वो यहाँ तक कैसे आ गया है, सक्सेस कैसे मिल गई उसको? मतलब कि ये कुछ भी नहीं। फहीम के भाई थे, मेरे ख्याल से अबू थे, भाई थे, बाबर के फैमिली वाले थे, ठीक है, अहमद अहमद शराद भाई के फैमिली वाले थे। तो यार इनको एक्सेस कैसे मिल गई? और जैसे ही हम वहां से बाहर निकले ना, तो आगे क्राउड ही क्राउड। ये मैं सिर्फ एयरपोर्ट के तो टाइम क्या था उस वक्त? अंदर की बात बता रहा हूँ, अभी मैं बाहर आने लगा। अच्छा। लोग सेल्फीज, फूल, ये वो लोग थे कि जो गवर्नमेंट ने भेजे हुए थे। तो उनके हाँ जी, सारे जो पंजाब गवर्नमेंट ने भेजे हुए थे, ये उनके लोग, उनकी फैमिली शायद आई हुई थी, या जो भी थे, या एयरपोर्ट का स्टाफ आप कह स्टाफ लो। था। लेकिन जैसे ही हम वो बाहर निकले हैं ना, जहाँ पे वो रिसीविंग करते हैं, मतलब कि जहाँ पे पैसेंजर की रिसीविंग करते हैं, वहां पे हम निकले ना, ठीक हो गया। तो वहां पे जिधर भी देख रहे थे ना, लोग ही लोग थे। ठीक है, तो हम ना बीच में घुस गए थे, अगर आपको किसी वीडियोस बनी हाँ, होंगी, वीडियो काफी लगी हुई थी ना। हम बीच में ना ऐसे घुसे हुए हैं, इधर भी लोग इधर भी लोग। ठीक है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हम लोगों के हाथ पकड़े हुए उन्होंने, जो भी वीआईपी लोग थे हम लोगों के, तो हमें बस लेके जा रहे थे, और क्राउड इधर से भी आ रहा है इधर से।
सडनली क्राउड को उन्होंने साइड पे किया और हमारी पाक आर्मी के दस्ता खड़ा होता सामने, जिन्होंने हमें सलामी दी है एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट के ऊपर। जी। क्या बात है। ठीक है। वो है, उन्होंने पूछा जी इनकी गाड़ियां किधर है। तो प्लेयर्स की। हाँ, और प्लेयर्स की गाड़ियां पहले ही वीवीआईपी लाइंस में लगी हुई थी। ठीक। तो मेरे भाई ने बोला कि इधर है, फाइन के बोला इधर है, इधर है। मैं कहा ठीक, इनको बिठाओ निकालो यहाँ से। हम बैठे, मीडिया भी आया हुआ फुल फुल। एयरपोर्ट पे। जी। निकले हैं, तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, तो पुलिस की दो गाड़ियां आगे, पुलिस की गाड़ी दो पीछे। सिक्योरिटी फुल। हाँ जी। तो रमजान थे अभी, मेरे ख्याल से 27-28 रमजान था। अगर मैं तो उन्होंने पूछा किधर जाना है। मैंने कहा जी मैं एनसी जाऊंगा, वहां पे जाके रोजा रखूंगा और फिर कर। वहां पे गए, नमाज पढ़ी, शुक्राने के नफल अदा किए, रोजा रखा, बाहर निकले एनसी से। भाई थोड़ के ये सिक्योरिटी चली जाएगी। अच्छा, आपको दिमाग में था सिक्योरिटी हाँ जाने हाँ, के। ये जो दो गाड़ियां चली जाएगी। ठीक। ठीक है। तो मुझे ना बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का, तो मैंने भाई को बोला मैं गाड़ी चलाता हूँ। 2 महीने हो गए क्योंकि हम वेस्ट इंडीज से यहाँ पे आए, तो मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। तो एक बंदा मेरे पास आया, पंजाब पुलिस का, कहते आप चलाएं गाड़ी। मैंने कहते नहीं, ये दो गाड़ियों के बीच में आपकी गाड़ी होगी, फिर आप पीछे अरे यार मैं प्रेजेंट बन मैं एमपी बन गया। मैं क्या मतलब क्या बन गया मैं ये तो यार, मुझे एकदम मतलब अच्छा तो लोगों क्या थी तुम। ठीक। खैर हम वहां से निकले हैं। हम लोग ना, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग थी तो ट्रैफिक नहीं थी, वैसे भी रमजान में ट्रैफिक नहीं होती, तो हम बीच बीच से आए लाहौर सिटी के अंदर से। हम निकले हैं तो हम पहुंचे हैं शहर। लाहौर पुलिस ने हमारा साथ तो छोड़ दिया, और फिर आगे शुदरी की पुलिस ने हमारा साथ जो है ना वो चाहिए। आगे फिर पुलिस की गाड़ी रोड पे पुलिस खड़ी है, वेट कर रही है। रोड पे पुलिस खड़ी है। अच्छा। वो पुलिस आई है, दो दो गाड़ियां, उन्होंने हमें मुरीद के छोड़ा है। ये मैं आप नहीं गए उस साइड पे, तो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी सिटीज है सीट। हमारे इलाके। तो आगे से वो, क्योंकि गुजरांवाले की वो लाहौर की पुलिस थी, फिर आगे से जब मुरीद के क्रॉस किया तो वहां पे गुजरांवाले की पुलिस थी। तो दो दो वो डाले लगे हैं आगे, तो स्कूटर बज रहा है कि रोड क्लियर करने के, जो भी एक दो गाड़ी होती है उस टाइम पे। तो हूटर बज रहा है, तो हम जा रहे हैं भाई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पता नहीं रॉयल बंदा जा नाम रहा आ है, गया कोई कुछ। पता नहीं क्या जा रहा है। तो यार वो मूवमेंट जो है ना, वो ऐसे क्या बताऊं यार, मतलब वर्ड्स ही नहीं है, मतलब आपको ऐसे प्राउड फील हो। तब मुझे सही फीलिंग आई थी कि आप कुछ करके आए हो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान आपको इतना कुछ दे। इज्जत दे रहा है इतना ज्यादा। तो मुझे याद है कि अफजाल भाई कोई 10-15 दिन पुलिस मेरे साथ रही थी। सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी मतलब कि जहां पे भी जाते थे ना हम, सात पुलिस होती। क्योंकि फंक्शन कोई ना कोई हो रहे थे। और फिर वो जो पुलिस जिसने रिसीव किया, फिर अगले दिन मैं जाके सो गया, फिर इवनिंग में हमारा वो जितने भी गांव के लोग थे वो आए, उन्होंने बहुत प्यार किया, मतलब कि इतना हमारी वहां पे ट्रैफिक जाम हो गई थी। और वो मैं गुजरांवाला की सिटी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, कि जो उन्होंने मुझे प्यार दिया ना, मुझे आज भी याद है, और मैं मरते दम तक वो याद रखूंगा कि अपने गांव के लोगों ने इज्जत है। जितना उन्होंने मतलब कि मुझे सर पे उठाया, और जितना उन्होंने प्यार दिया, कि मतलब वाह, जस्ट वाह, कि मतलब किस तरह लोग वहाँ के लोकल्स, एमपी एमएनए जो है वो, अ, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया, वहाँ की लोकल पुलिस, तो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मुझे रिसीव किया। फूल फेंक रहे हैं, कुछ 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। अच्छा। तो वो ऐसे था कि पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने बोला कि अब चलो खत्म करो इसको, क्योंकि रोड ब्लॉक है, अब हम और तक हो रोजा रहे हैं। रोजा भी लोगों ने खोला। तो वो घर में मैं सोता था तो लोग आ जाते थे, घर के उठाओ बाहर इसको, फोटो लेके। हमने देखना है, उठाओ इसको। फिर सोता था, फिर कोई आ गया। फिर कोई ना कोई आ जाता था। तो वो मतलब कि यार, मतलब क्या बताएं अब आपको, किस तरह वर्ड में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। फीलिंग, जब अमेजिंग। बता हसन भाई, गजन भाई बहुत टाइम आपका ले लिया, बहुत शुक्रिया।